आपको अहम खबर देंगे। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए। पीटीआई के फरीद रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी पर हकायक छुपाने का इल्ज़ाम लगाया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अकील अहमद। अकील, बताए कि दरख्वास्त में क्या मतन इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से जो है वो पीडीएम जमातों की जानिब से मुश्तरका सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फरीद रहमान की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है और उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है। कागजात नामजदगी में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो सादिक और नाअहल होने की बुनियाद, सादिक और अमीन ना होने की बुनियाद पर जो है वो नाअहल किया गया था। तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं का गुज़िश्ता रोज उसमें जो है वो यूसुफ रजा गिलानी ने ये बात छुपाई है। तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने कागजात नामजदगी में जो है वो गलत बयानी की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अपने बयान हल्फी में जो है वो जमा नहीं करवाया, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन उनके जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद करे और जो है वो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए। अब से कुछ देर कबल रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जो है वो दरख्वास्त ये दायर कर दी है, जिस पर अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है वो फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अकील अहमद। आपको अहम खबर देंगे। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए। पीटीआई के फरीद रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी पर हकायक छुपाने का इल्ज़ाम लगाया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अकील अहमद। अकील, बताए कि दरख्वास्त में क्या मतन इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से जो है वो पीडीएम जमातों की जानिब से मुश्तरका सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फरीद रहमान की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है और उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है। कागजात नामजदगी में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो सादिक और नाअहल होने की बुनियाद, सादिक और अमीन ना होने की बुनियाद पर जो है वो नाअहल किया गया था। तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं का गुज़िश्ता रोज उसमें जो है वो यूसुफ रजा गिलानी ने ये बात छुपाई है। तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने कागजात नामजदगी में जो है वो गलत बयानी की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अपने बयान हल्फी में जो है वो जमा नहीं करवाया, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन उनके जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद करे और जो है वो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए। अब से कुछ देर कबल रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जो है वो दरख्वास्त ये दायर कर दी है, जिस पर अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है वो फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अकील अहमद। आपको अहम खबर देंगे। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए गए। पीटीआई के फरीद रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी पर हकायक छुपाने का इल्ज़ाम लगाया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अकील अहमद। अकील, बताए कि दरख्वास्त में क्या मतन इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से जो है वो पीडीएम जमातों की जानिब से मुश्तरका सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फरीद रहमान की जानिब से अब से कुछ देर कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है और उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज कर दिया गया है। कागजात नामजदगी में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो सादिक और नाअहल होने की बुनियाद, सादिक और अमीन ना होने की बुनियाद पर जो है वो नाअहल किया गया था। तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं का गुज़िश्ता रोज उसमें जो है वो यूसुफ रजा गिलानी ने ये बात छुपाई है। तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने कागजात नामजदगी में जो है वो गलत बयानी की है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अपने बयान हल्फी में जो है वो जमा नहीं करवाया, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन उनके जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद करे और जो है वो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए। अब से कुछ देर कबल रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जो है वो दरख्वास्त ये दायर कर दी है, जिस पर अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है वो फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अकील अहमद।